तृणमूल कांग्रेस युवा की ओर से बढ़ते पेट्रोल, गैस व तमाम महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली जा रही है और हम भी फिलहाल एक साइकिल पर ही हैं और हमारे साथ तृणमूल युवा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट विजेंद्र कपूर है, उनसे जानते हैं। विजेंद्र जी बताइए कि ये जो रैली आप निकाल रहे हैं पेट्रोल कीमती वृद्धि के विरोध में, आज ममता बनर्जी खुद इलेक्ट्रिक स्कूटी पर हमें नजर आई, क्या कहना है? देखिए, भाजपा सरकार गद्दी में आने से पहले भारतवर्ष का आदमी को गुमराह करके वोट लिया गया। जिस तरह से उनके जितने मंत्री थे उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष में कच्चा तेल का जो रेट है वो 35 रुपया और रिफाइन करने के बाद उसमें 5 रुपये खर्चा 40 रुपया पड़ता है। और भाजपा की सरकार भारत में आती है तो पेट्रोल का दाम पूरे भारत में 40 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा, 45 रुपये ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आज देखिए, वो सरकार आने के बाद दिन पे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में छलांग मार रहा है। इतना दाम बढ़ रहा है कि गरीब आदमी को सोचना पड़ेगा आगामी दिन में साइकिल चला पाएगा कि नहीं पाएगा। इसी का हम लोग विरोध करते हुए, और जो भी महंगाई बढ़ रहा है, जिस स्तर में महंगाई पहुंच गया है, ये भाजपा सरकार की सरासर नाकामी साबित हो रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने हमारे बस्ती से जितने भी नौजुवक हैं वो हमारे साथ में इसका प्रदर्शन, हम लोग रैली का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक, चलो आगे खोलो। आस्ते 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 भाई, आस्ते। तो हम भी फिलहाल साइकिल पर हैं और साइकिल रिपोर्टिंग इसको कह सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये साइकिल रैली है। पिछले कई दिनों से सिलीगुड़ी के तमाम शहरों में ये साइकिल रैली फिलहाल निकल चुकी है और जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, जिस तरह लगातार गैस के दामों में वृद्धि हो रही है, उसको केंद्र कर यूँ लगता है कि हर भारतीय को अब साइकिल चलाना ज़रूरी हो चला है। और मैं कहूँगा अपने कैमरामैन साथी से ज़रा सावधानी से ही चले, क्योंकि जिस तरह की पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि चल रही है और उसी को केंद्र कर हम भी फिलहाल साइकिल पर हैं। आमतौर पर हम लोग कहीं जाने के लिए बाइक का इस्तेमाल करते हैं या फिर 4 व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार पेट्रोल गैस की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि हमें भी अब जो है साइकिल का ही इस्तेमाल जो है हमें अपने तमाम जगहों पर पत्रकारिता करने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना होगा। और ये फिलहाल जो साइकिल रैली है फिलहाल गुजर रही है 1 नंबर वार्ड के महानंदा कॉलोनी से और यहाँ पर देख सकते हैं भारी संख्या में युवाओं की मौजूदगी है और हम भी फिलहाल साइकिल पर ही हैं और जहाँ तक संभव हो सकेगा हमसे वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि हम साइकिल रिपोर्टिंग आपको हम दिखाएंगे। 1 नंबर वार्ड से जंक्शन तक ये रैली जाएगी। आप हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए। हम देख सकते हैं आगे की तरफ लगातार, हालांकि केंद्र सरकार की ओर से एक बैठक हुई थी, उस बैठक में ये कहा गया कि पेट्रोल को अब जो है जीएसटी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखना ये है। और दूसरी बात यह कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपए की कटौती उन्होंने की थी और उसको केंद्र कर 1 रुपए कम पेट्रोल जो है बंगाल में आपको मिल ही रहा है, देख पा रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने भी एक बैठक की थी, उस बैठक में यह कहा गया कि पेट्रोल को भी जो है जीएसटी के अंतर्गत लाने की ओर विचार किया जा रहा है। तो फिलहाल हम 1 नंबर वार्ड इलाके में हैं और साइकिल पर ही हैं हम। शाम का समय हो चला है और साइकिल चलाना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है और ख़ास तौर से हम देखें तो कई सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ जो है सभी कोई साइकिल चलाने के लिए सुझाव देते हैं, क्योंकि फिजिकल फिटनेस के लिए भी जो है साइकिल बेहद ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप फिट भी रहते हैं और इससे फिटनेस भी लगातार बनी रहती है और पेट्रोल का टेंशन भी नहीं रहता है और डीजल का भी टेंशन नहीं रहता है। तो ये शायद इसी को केंद्र कर आज आप
आपने देखा भी होगा, राज्य की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज स्कूटी पर सवार होकर बढ़ी हुई पेट्रोल कीमतों का विरोध जताते हुए स्कूटी पर सवार होकर वे अपने कार्यालय तक पहुंची। और फिलहाल देख सकते हैं लगातार जो इनका स्लोगन है वो स्लोगन यही है, वो स्लोगन इनका ये है कि लगातार इतने भी हमारे पीछे आप युवा देख पा रहे हैं, ये युवा का कहना है कि ये कह रहे हैं भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ ये सभी युवा जो है साइकिल पर सवार होकर रैली कर रहे हैं। और हम भी साइकिल पर ही हैं और फिलहाल हम लोग 1 नंबर वार्ड इलाके में ही हैं। मोदी सरकार जवाब चाहिए, ये नाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, ये नाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए। फिलहाल 1 नंबर वार्ड में ही हैं हम लोग और ये प्रत्येक गली में ये प्रवेश कर रही है ये साइकिल यात्रा। हमारे पीछे देख सकते हैं लगभग सैकड़ों की तादाद में मेरे साथ साइकिल सवार युवा है और उन्हीं के साथ फिलहाल आपको हम तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दीदी भाईटा मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, जैसे दाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, जवाब दो, ये दाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, जवाब दो, जवाब तुम्हारे जीते हवे, जवाब तुम्हारे जीते हवे, जैसे दाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, जवाब दो, जैसे दाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, जवाब दो, চাষির উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, চাষির উপরে আক্রমণ করা হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, দিল্লিতে কিষানের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, গ্যাসের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, গ্যাসের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, গ্যাসের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, পেট্রোলের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, রাস্তা মুদে কুড়া ফেলা কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, भारताबाद सीपीएम होशियार, भारताबाद बीजेपी होशियार, गरीब का खून चूसने वाले अशोक बजाज होशियार, गरीब का पैसा खाने वाले अशोक बजाज होशियार, अशोक बजाज होशियार, गरीब का रोटी मारने वाले अशोक बजाज होशियार, दलित का पैसा खाने वाले अशोक बजाज होशियार, हरिजन समाज को बैकफुट पे लाने वाले अशोक बजाज होशियार, सफाई मजदूर का बात को अनदेखा करने वाले अशोक बजाज होशियार, होशियार होवे ना, होशियार होवे ना, देश के नाम बच्चे का नाम मोदी सरकार जवाब चाहिए, जवाब दो, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ, রাস্তা নারীর অবস্থা এরকম কেন মালতি রায় জবাব চাই, জবাব দাও, নারীর অবস্থা এরকম কেন মালতি রায় জবাব চাই, জবাব দাও, জবাব তোমায় দিতে হবে, মোদি সরকার হোশিয়ার, মোদি সরকার হোশিয়ার, পেট্রোলের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, গ্যাসের দাম বাড়া হচ্ছে কেন মোদি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, বন্দে মাতরম, আমরা কারা টিএমসি, আমরা কারা যাচ্ছে কারা, হোশিয়ার, কৃষকদের অত্যাচার করা হচ্ছে কেন বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও, বিজেপি হটাও,
बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, वंदे मातरम, वंदे अरे बच्चा के चक्कर बीजेपी हटाओ, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद, 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 डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, मेन रोड आ रहा है, कुंदन जी रुक जाइए तो थोड़ा सा, सुकुमार दादा सुधा दादा कुंदन जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट थोड़ा सा भाई साहब मेरा जो भी आया था बस अब रुक जाइए। हाँ तो साइकिल रैली तो फिलहाल चल रही है, लेकिन हम अपनी साइकिल पत्रकारिता को यहीं रोकते हैं और संजय पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये भी साइकिल रैली में शामिल थे, इनकी भी साइकिल यात्रा को हमने यहीं रोक दिया है और हम जानते हैं कि आखिर क्यों पूरे राज्य भर में तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता इन दिनों साइकिल पर चल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों इलेक्ट्रिक स्कूटी पर चल रही हैं। जानते हैं इनसे क्या वजह है कि आप लोग साइकिल यात्रा कर रहे हैं। केंद्रीय सरकार के जन विरोधी नीति के कारण जिस तरह से पेट्रोल डीजल महंगाई की चरम सीमा पार कर चुकी है, इसी के लिए आम आदमी और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग साइकिल यात्रा प्रत्येक बूथ लेवल पर निकाल रहे हैं। जो लोग बहुत ही खुशी के साथ अपने अपने घर में कोई स्कूटी खरीदे थे, कोई मोटरसाइकिल खरीदे थे, लेकिन आज उनके पास स्थिति ये नहीं है कि वो तेल भरा करके और गाड़ी में अपने कार्य को पूरा करें। लोग परेशान हैं, लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। जिस तरह से पेट्रोल डीजल गैस का जिस तरह से दाम बढ़ रहा है, जब केंद्रीय सरकार जब 2014 में आने के बाद आज 7 साल हो गया, लोग इसी आशा में रह गए कि अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन की सरकार कब आएगा, सबका साथ सबका विकास कब होगा। लेकिन आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ना ही किन्हीं के अकाउंट में 15 लाख आया, ना ही साल में 2 करोड़ नौकरियां मिला। केंद्र सरकार तो एक सेकंड, केंद्र सरकार और स्थिति ये केंद्र सरकार तो कह रही है कि पेट्रोल को भी हम जीएसटी के अंतर्गत लाएंगे जिससे दाम कम हो जाएगा। अरे जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस दिन पेट्रोल और डीजल का दाम 1 महीना के अंदर में कम हो गया था और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वो अपना पीठ इस तरह से थपथपाए थे जिसका कि मैं लकी हूँ हमारे समय में हो गया। लेकिन आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भी जब बैरल का दाम कम हो रहा है, हमारे अगल बगल में जहाँ सीता माता के घर है नेपाल में, श्रीलंका जहाँ रावण जी थे, बांग्लादेश हमारे बगल में है, भूटान हमारे बगल में है, इंटरनेशनल बाज़ार जो हमारे भारत के इर्द गिर्द जो भी राष्ट्र है, आज वहाँ पर भी इतना सस्ता तेल है, लेकिन हमारे यहाँ शतक पार कर चुका है, शतक पार कर चुका है। राजस्थान में एक जगह है जहाँ 100 रुपया पार हो चुका है। इसीलिए हम लोग हमारे पार्टी के माध्यम से, तृणमूल कांग्रेस के माध्यम से पूरे बंगाल लेवल पर हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या यही अच्छी सरकार का हम लोग सोचे थे, क्या यही अच्छी सरकार कल्पना किए थे। राज्य सरकार को अगर लगता है कि पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो राज्य सरकार अपने टैक्स कम क्यों नहीं कर लेती? 100 बार कम करेगी, लेकिन 21 लाख करोड़ जो रुपया गया है इस 6 साल में,
जो मोदी जी के नेतृत्व में और मोटा भाई के नेतृत्व में जो 21 लाख करोड़ गया, पहले उसका हिसाब कर दें। राज्य सरकार जो है, जो केंद्रीय सरकार जो एक्साइज ड्यूटी जो लेता है, उसी के ऊपर जितना परसेंट हो, हमने देखा, कल ही देखा है कि पेट्रोल के ऊपर में 850% उनका जो बजट का जो हिस्सा है 850, और एक डीजल में तकरीबन 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ा है ये 6 साल के अंदर में, और तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया? पहले उसको कम कर दे। और प्रधानमंत्री जी सब कुछ में अपना पीठ थपथपाते हैं। इसी तरह इस बार भी पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अगर उनको लग रहा है कि कोई स्टेट ज़्यादा ले रहा है, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री से बात करें, एक केंद्रीय वहाँ पर सब कुछ में वो कानून पास कर दे, इसके लिए भी एक कानून पास कर दे कि राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं ले, एक दिन में लागू हो जाएगा। कृषि आंदोलन के लिए सैकड़ों किसान आज गुजर गए हैं, बीमार लाखों वहाँ किसान हैं। इसके लिए आप बिल पास कर रहे हैं केंद्र में, इसके लिए आप बिल पास कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई राज्य सरकार की वजह से अगर तेल अगर महंगा हुआ है, आप बिल ले करके आओ। ये राज्य सरकार इस पर कोई टैक्स नहीं लेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लेगा, यहाँ का लोकल जीएसटी नहीं लेगा, लोकल टैक्स नहीं लेगा। जो लेना है केंद्र सरकार लेगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को, ये उनका टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन केंद्र सरकार अपना सारा कुछ अगर इस तरह से कर दे तो अब ये मोदी सरकार का जाना तय है। लोग आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं। संजय राव जी, आप भी इस साइकिल रैली को नेतृत्व कर रहे थे, क्या लगता है साइकिल रैली से पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे विरोध करने से, साइकिल चलाने से? देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन एक अहम हिस्सा है, और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से तेल के दामों में बढ़ोतरी कर रही है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे गैस का दाम हो, चाहे डीजल का दाम हो, हम लोग आंदोलन के माध्यम से उन तक ये वार्ता पहुंचाना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप महंगाई की मार हर एक गरीब तबके के लोग को चढ़ा रहे हैं, उन पर गरीब का मार पड़ रहा है, उसको नियंत्रण करने के लिए हम लोग एक आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत। तो अब देखना यह है कि इन साइकिल रैली और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिलहाल स्कूटी पे सवार होकर नवान्न तक पहुंची है, कितना असर पड़ता है हम दोनों मिलकर देखेंगे। लेकिन आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।